तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं कान और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल काना साइंस फैक्ट्स पे। तो अभी तक हमने जैसे कि डिफरेंशिएशन का आज का ये हमारा आखिरी वीडियो है ना। अभी तक आप लोग जानते ही होंगे हमने जो है डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारे रूल्स पढ़े और तमाम चीज़ें पढ़ी हमने। कोएफिशिएंट रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, सम रूल पढ़ा, डिफरेंस रूल पढ़ा, मतलब सभी कवर कर लिया लगभग। अब हमारे पास टाइम आ गया है हमारे लिए कि अब हम जो है दूसरे रूल्स को भी कवर कर रहे हैं। ओके, तो भाई अब जो है टाइम आ गया है कि हम रूल्स को नहीं कवर करेंगे, सॉरी, लेकिन अब हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन का कुल मिला के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जहाँ पे हमें काम आना है डिफरेंशिएशन, है ना। ओके, तो देखिए अब हमारे को डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, कहाँ पे यूज है ना। चलिए वो देखते हैं। तो अगर अभी आपको मेरा, मैं जानता हूँ फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा मैंने थोड़ा नीचे सेट किया है व्हाइट बोर्ड के अलाइनमेंट के हिसाब से, ठीक है। एनीवेज, तो अब जरा इधर देखिए, आज हम डिफरेंशिएशन का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, है ना। अब जरा इधर हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखो आज हम करेंगे, ओके, तो मार्कर दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। चलो ओके, आज हम करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, है ना। हमारे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे, कहाँ और कब यूज होता है, जरा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज के वीडियो छोटा होगा, एक दो ही क्वेश्चंस करेंगे, है ना। वीडियो आज ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा ही रखेंगे। तो चलिए अब जरा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे एक बार नज़र डाल दी जाए, है ना। चलिए, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, है ना, कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है, वो पहले क्यों यूज होता है, एक वजह से छोटा सा रिवीजन मान लिया जाए पहले डिफरेंशिएशन का। आज हम ये पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन के साथ। पहले से डिफरेंशिएशन हमने शुरू से अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए किसी बहुत बड़ी चीज को बहुत ज्यादा माइन्यूट, बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में काटने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन एक इंग्लिश का वर्ड है, ये एक वर्ब है, क्रिया है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि इसको हम परफॉर्म करते हैं, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये एक वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है ना। अब जरा देखिए, किसी बहुत बड़ी चीज को बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये तो हो गई बेसिक मीनिंग। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता हूँ, तो मैं उस टुकड़े को कितना बड़ा काटता हूँ। हर छोटी चीज का भी एक माप होता है ना। अगर एक बड़े से हाथी का एक माप है तो एक चींटी का भी है ना। अगर एक बड़े से व्हाइट बोर्ड का एक माप है तो इसके अंदर के एटम के, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का भी कोई माप है, कोई रेडियस है, कोई डायमीटर है, कोई मास है। तो वैसे ही इसका रेडियस, डायमीटर क्या है अगर सर्कल के रिस्पेक्ट में बात करें, या फिर अगर आप इस लाइन को देखें तो इसकी लेंथ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कैलकुलस में जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, हम उसको कोऑर्डिनेट लेवल पे पढ़ते हैं। कैलकुलस जो है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि उसका ओरिजिन को ग्राफ से माना जाता है, क्योंकि कैलकुलस में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हम कोऑर्डिनेट लेवल पे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ग्राफ के अंदर कोई भी एक पॉइंट, एक्चुअली आपका जो इसको जो है ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है ना।
ये आपका एक ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव का, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, ठीक है मैं राइट, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट किया गया हर एक पॉइंट, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट किया हुआ हर एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। कोऑर्डिनेट, एक्चुअली इसमें डैश हाइफन नहीं लगता, कंपाउंड वर्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो भी मैं पॉइंट रखूंगा, ये मेरा एक पन्ना है, पेपर है, जिसमें मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ठीक है, तो ये मेरी हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन, है ना। ये मान लो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ही तो कुछ बनता है ग्राफ, है ना। मैं इसके अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट रखूं, यहाँ 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 या इवन यहाँ पे भी, ओरिजिन भी एक कोऑर्डिनेट होता है। एक्चुअली ओरिजिन कोऑर्डिनेट नहीं होता, देखो कोऑर्डिनेट बेसिकली उस सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है जो कि ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन में रखे हुए एक पॉइंट का डिस्टेंस उसके सब्सिक्वेंट एक्सेस से मेजर करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट का देखिए, जब कोई बड़ी सी डेफिनेशन बोली जाए उसको ब्रेक करो छोटे छोटे शब्दों में, उन छोटे छोटे शब्दों को बाइफरकेट करिए फर्दर, जिससे आपको उसके रूट वर्ड्स का पता चलेगा, समझे। जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट अलग अलग करिए। स्क्वायर मतलब मैथ्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए, स्क्वायर मतलब होता है पावर 2, रूट मतलब होता है ये, तो द सेकेंड रूट ऑफ अ नंबर इज स्क्वायर रूट। उस प्रकार से अगर आप किसी भी शब्द को बाइफरकेट करेंगे तो आपको उसके रूट वर्ड्स यानी उसके मूल शब्द मिल के आएंगे, मूलभूत शब्द मिल के आएंगे, जो फंडामेंटल वर्ड जो उसके उस संख्या के उस प्राइमरी वर्ड के पीछे छुपे हुए हैं, जिनसे मिलके वो शब्द बना है हमारा, वो हमें नजर आएंगे। लेकिन इसमें हम कैसे बाइफरकेट करें? देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी इस डेफिनेशन की, तो अ कोऑर्डिनेट रेफर्स टू अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट P on a Cartesian plane xy such that P equals to x, y, है ना। मतलब देखो इस चीज को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, उसको पहले रख कर दूं, ये समझने वाली चीज है, थोड़ा इस पे रिवीजन करेंगे। वीडियो आज हो सकता है लंबी भी हो जाए, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं रिवीजन तब डीप करवाऊंगा, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रिवाइज करवा ही रहे हैं तो अच्छे से करवा दिया जाए। तो देखिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, राइट, this is our x axis, this is our negative x axis, this is our y axis and this is the negative y axis with the point of intersection of x and y axis। देखो मैं इस वर्ड पे एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, एक्सिस नहीं, एक्सिस तो सिंगुलर होता है, ठीक है, एक्सिस बोला मैं, एक्सिस ये प्लूरल होता है, ठीक है, एक्सिस, एक्सिस मतलब इसका प्लूरल है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन ए कार्टेशियन प्लेन रेफर्स टू द ओरिजिन, यानी ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी देखो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये जहाँ पे मिली ये वाला जो दिस वेरी पॉइंट, ये वाला जो मेरा पॉइंट है जहाँ पे ये एक्सिस इस एक्सिस को कट कर रही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस वेरी पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन, origin of the Cartesian plane, ठीक है। याद रखना फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, अगर 9th फिजिक्स है या 11th फिजिक्स है तो मैकेनिक्स में पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि every distance needs a measure and reference to be measured। एक बात बताइए ना, अगर मैं बोलूँगा मेरा घर 10 मीटर दूर है, तो मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ आपको कि मेरा घर 10 मीटर दूर तो है, लेकिन किससे 10 मीटर दूर है। आप तो सीधा सीधा मान लो
फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है मध्य प्रदेश में, ठीक है, आप खड़े हैं मान लो अरुणाचल प्रदेश में। अब मैंने बोला भैया मेरा घर है 10 मीटर दूर, तो आप अरुणाचल प्रदेश, चलो अरुणाचल प्रदेश हटाओो, चलो हम जाते हैं सीधा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर मान लो आप खड़े हैं मुंबई में, मुंबई में कहाँ खड़े हैं, कहीं भी खड़े, मान लो आप NSE के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने बोला मेरा घर 10 मीटर दूर है, तो आप तो जहाँ खड़े हैं आप वहाँ से 10 मीटर चले गए, है ना, नाप के 10 मीटर चल गए, लेकिन मेरा घर नहीं मिला। तुम क्या बोलोगे कि तुमने झूठ बोला? मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा घर 10 ही मीटर दूर है, लेकिन 10 मीटर दूर कहाँ से है? ये जो कहाँ से वर्ड हमारे दिमाग में इसका ओरिजिन होता है, इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस। हर पॉइंट को नापने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। वो रेफरेंस पॉइंट कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अनलेस एंड अनटिल हम रेफरेंस पॉइंट ही ना चेंज कर दें। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट एक्स वाई से कितना दूर है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको इससे मेजर करते हो। ये होता है हमारा ओरिजिन, है ना। मैं बोलूं ये वाला पॉइंट कार्टेशियन प्लेन से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले आप यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर आप बोलो इस पॉइंट से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, ये वाला डिस्टेंस नाप लोगे, राइट, ये वाला इतना जो डिस्टेंस है आप नाप लोगे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि डिस्टेंस नापते नापते जब आप आएंगे तो आपको कहाँ रुकना है, कैसे ये चीज़ आपको मालूम चली? जैसे कि अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो मैंने ये यहाँ पे पॉइंट बना दिया, आप यहाँ से नापते हुए आ रहे हैं, आपको ठीक है, आप यहाँ से नापते हुए आए, यहाँ से आए ऐसे, आप यहाँ पे आके रुक गए। आपको कैसे पता कि आपको यहाँ रुकना है? क्योंकि यहाँ पे है ये आपका इसी के पैरेलल ओरिजिन है, यानी मुझे ओरिजिन के उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि मुझे वाई एक्सिस से निकालना है, यानी मुझे ओरिजिन के पास में ओरिजिन पे आके रुकना है। इधर ओरिजिन पे आके रुकूंगा, इधर मैं ओरिजिन पे आके रुकूंगा, और मैं ओरिजिन के पैरेलल समवेयर आके रुकूंगा। ये पॉइंट ओरिजिन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, ये पॉइंट ओरिजिन है, अगर यहाँ से भी मैं लाइन खींचूं तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, है ना। एम आई राइट? अब अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर लोगे, है ना। मान लो ये आया 3 यूनिट्स, ये आया चलो लेट अस सपोज 2 यूनिट्स, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो आपने क्या किया, ये 3 से 0 तक गए, जहां भी 0 लिखा था वहां तक गए, तो 3 में से 0 हटा दिया, आपका 3 आ गया। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, आप 2 से 0 तक गए हैं, उसके बाद फिर आपने यहाँ से क्या किया, आपने 2 से 0 हटा दिया, आपके पास आ गया 2। तो आपने बता दिया मुझे कि ये पॉइंट इससे ऐसा है, ठीक है। अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा लिख दूं, मैं अभी क्या लिखूंगा, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, तो मैं लिखूंगा द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स and the distance of point P from y axis equals to 3 units. but अगर मैं यहाँ पे इसको इकट्ठा दोनों एक्सेस से लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर इकट्ठा दोनों एक्सेस से ही लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दोनों एक्सेस से इकट्ठा लिखूँ, भाई मैं लिख दूंगा पॉइंट P फ्रॉम x एंड y एक्सिस आर 2 and 3 यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो ये मेरा कितना बड़ा सा सेंटेंस हो जाएगा। बट इफ आई डोंट वांट अ सेंटेंस, देन व्हाट कैन आई डू इन अल्टरनेट? मैं क्या, मेरे पास एक अल्टरनेटिव आएगा, मैं ऐसा कुछ तो सिंबल ढूंढ लूंगा, है ना, मैं ऐसा कुछ तो सिंबल ढूंढ लूंगा जिसको मैं इसकी जगह यूज कर सकूं। जैसे कि हम इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, P एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, the coordinates of P are 2 and 3 units respectively। अब यहाँ पे जब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो अब हमको जो है क्या नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको यूनिट नहीं लिखनी पड़ेगी। अब हम खाली 2 और 3 ये 2 रियल नंबर्स लिख दिए, अब हमें यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने लिख दिया P2,3, इससे व्यूअर को पता चल जाएगा कि पॉइंट P इज 2 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस। चलो ठीक है, ये
ओके उल्टा लिखिए, डायग्राम के हिसाब से इनकरेक्ट हो गया ना, अगर ये 3 है ये 2 है तो इनकरेक्ट है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो अगर व्यूअर देखे तो क्या बोलेगा, पॉइंट P, वी हैव अ पॉइंट P ऑन द कार्टेशियन प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस एंड 2 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि द डिस्टेंस of a point from the x-axis is actually the y-coordinate of that point. मैं वापस रिपीट करता हूँ, the distance of a point from the x-axis is actually the y-coordinate of a point and vice versa. ये दोनों तरीके में अप्लाई होता है। कैसे देखिए, जानते हैं, जरा ग्राफ का भी रिवीजन कर लेना। हमारे पास तो डिफरेंशिएशन में एक आध वीडियो और बना देंगे, चलो तुम्हारे लिए, अगर आपको क्या है, काफी लोगों को डिफरेंशिएशन का वन शॉट चाहिए, तो चलो इसको आज वन शॉट मान लो, हटाओ, आज हम ये चीज नहीं करेंगे, आज इसको वन शॉट पे करेंगे, ठीक है। मैं इसका टाइटल इस नाम से डाल दूंगा, ठीक है। एनीवेज लेट अस स्टार्ट दैट थिंग, है ना। ओके हाँ चलो, अब देखिए, अगर मैं बात करूं एक ग्राफ की, ठीक है, डिफरेंशिएशन चलो डिटेल में पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। चलो स्केल से आज प्रॉपर ग्राफ बनाएगा तुम्हारा भाई, हैं। ये मेरा अगर एक ग्राफ है, हैं, ये मेरा y एक्सिस बन गया एंड लेट अस सपोज दिस इज माय x एक्सिस। ग्राफ में कभी कंफर्म नहीं होता कि आपको y वर्टिकली बनाना है, x हॉरिजॉन्टली बनाना है। अगर आप ग्राफ को टर्न भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सिस की कोऑर्डिनेट नहीं बदलने चाहिए। द टर्न्ड ग्राफ इज आल्सो वैलिड अनलेस एंड अंटिल द कोऑर्डिनेट्स आर चेंज्ड। तो ये अगर मेरा ग्राफ है, ठीक है, इस पे जरा पॉइंट्स प्लॉट कर लिया जाए। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा 1 है x पे, ये 2 है, ये 3 है। सेम यहाँ पे कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 भी आ सकता है, इधर डिस्टेंस है नहीं लिखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, चलो लगभग बराबर ही है। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे तब मैं नेगेटिव लगा दूँ, x डैश है, ये y डैश है, और ये तो सब पॉजिटिव है, x और y। अब जरा देखिए, अब इसको रख देता हूँ मैं, नहीं लगेगी फिर बाद में। चलो अब जरा देखते हैं, ये मेरा ओरिजिन है। ओरिजिन में याद रखना यहाँ पे 0 नहीं लिखा होता। देखो एक तो पहले आप अपना हैंड राइटिंग बनाना सीखिए। ये O होता है, परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट तो नहीं बट एनीवे, मोर सर्कुलर लुकिंग थिंग इज O एंड लेस सर्कुलर लुकिंग थिंग इज 0। देखो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको O समझ लेते हैं और इसको 0 समझ लेते हैं, ये नहीं होता। माना है कुछ एक जैसे लिखने, चलो इसको और दो कर देते हैं, इसको लोग 0 समझते हैं, इसको O समझते हैं, है ना, वो ऐसे लिख देंगे। जबकि ये O है, ये 0 है, ठीक है। तो ये गलत तरीका है। वर्टिकल जो थोड़ा ओवल शेप का होता है, ये होता है 0, ये परफेक्ट नहीं है बट यही होता है 0, थोड़ा छोटा होता है लेंथ में। ये आपका होता है 0 और ये आपका होता है O। O इज मोर सर्कुलर देन 0 है। चलिए, आपकी मैथ्स की हैंडराइटिंग के साथ साथ कुछ सुधार रहे, 2 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा चाहिए मुझे इसके लिए। तो ये आपका 0 है ना कि O है ना कि 0 है, ये आपका O है, O फॉर ओरिजिन, ठीक है। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो एक फैक्ट भी आपको बता दिया है साथ साथ में, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन O इज 0,0। याद रखिएगा ये चीज। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था हर डिस्टेंस नापने के लिए
एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अगर यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं वहाँ से कितना दूर हूँ, तो अभी आप बोलेंगे तुम 0 मीटर 0 सेंटीमीटर कोई भी 0 यूनिट्स की दूरी पे हो। लेकिन अगर मैं एक कदम बढ़ गया तुम बोलोगे यहाँ से तो 1 कदम की दूरी में, अगर मैं वापस फिर से यहीं आ गया तो आप बोलोगे अभी अब आप फिर से 0 यूनिट्स में हो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ साफ साफ कि इसलिए वो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। चलिए ये तो कोई फैक्ट की बात है। अब जरा इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, सॉरी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, प्लस ध्यान में रखना हमेशा। अब देखिए प्लस में ये है वर्टिकल साइड, तो मैं अगर एक बिल्डिंग आपको बना के दे दूं, मैं बोलूं ये बिल्डिंग, ठीक है, अगर मैं बोलूं इस बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या है जमीन से, तो आप ऐसा डिस्टेंस नापोगे ना, है ना, सही बात है कि नहीं, ऐसे ही डिस्टेंस नापोगे ना, कि ऐसे नाप दोगे। इस बिल्डिंग की अगर मैं हाइट पूछूं आपसे तो ऐसे तो नाप नहीं दोगे, क्योंकि बिल्डिंग तुम्हें चौड़ाई में बनी है ना, तुमको तो ये नापना चाहिए, है ना। बिल्डिंग तो ऐसे बनती है नीचे से फिर धीरे धीरे ऊपर आती, पहले तो नीचे बनी तो पहले ये नापना चाहिए, लेकिन नहीं नापते हम, पहले ये नापते हैं उसके बाद ये नापते हैं। तो इसकी पहले ऐसे नापोगे इसको वाई एक्सिस की डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में नापेंगे, है ना। Whereas if I tell you that you have to measure the distance of a road from Bombay to Goa, है ना, चलो ठीक है छोड़ो, कोई भी अच्छी से रोड ले लेते हैं यार। मान लो एक एक्स सिटी है, वहाँ से वाई सिटी तक की रोड का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे, है ना। नहीं तो अगर आपने तो भाई बिल्डिंग की भी लेंथ ही मेजर करी थी, हैं, आप तो रोड की भी लेंथ ही मेजर कर रहे हो, लेकिन दोनों के फिर ओरिएंटेशन मतलब सीधा या टेढ़ा, स्टैंडिंग या सिटिंग, स्टैंडिंग या स्लीपिंग, इसमें अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि इनका इनका एक्सिस अलग अलग है, इनका एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन अलग है। बिल्डिंग ऐसे खड़ी है सीधी, रोड ऐसे लेटी है, बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, रोड ऐसे लेटी है ना। बिल्डिंग हमेशा सीधी खड़ी है, रोड हमेशा तिरछी लेटी है, बिल्डिंग हमेशा सीधी खड़ी है, रोड हमेशा तिरछी लेटी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अगर मुझे एक पॉइंट P का डिस्टेंस नापना हो, एक पॉइंट P का डिस्टेंस नापना हो, ये मेरा P पॉइंट है, मुझे अगर इस P पॉइंट से, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये, अगर इसका मुझे डिस्टेंस नापना हो तो मैं कैसे नापूंगा? देखिए मैं आपको ओरिजिन वाला कंसेप्ट क्लियर कर दिया है ना, कि आप यहाँ से नापते हुए आओगे, यहाँ पे आके रुक जाओगे। क्यों रुक जाओगे? तुमको पता चलेगा कि अब मैं ओरिजिन के पैरेलल आ चुका हूँ, मुझे इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। जबकि एक्स और वाई एक्सिस बेसिकली लाइंस होती हैं, एंड वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट अ लाइन एक्सटेंड्स इनफाइनेटली ऑन बोथ द साइड, यानी एक रेखा जो होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है ना, उसकी जो लंबाई होती है, रेखा की लंबाई अनगिनत होती है। वो तो लाइन सेगमेंट होता है, सेगमेंट मतलब ही होता है पोर्शन, वो तो लाइन सेगमेंट होता है जो कहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ अ लाइन होता है, इसलिए वो खत्म हो जाता है, लाइन कभी खत्म नहीं होती। तो अगर एक बात मैं आपको बोलूँ कि अगर आप इसका डिस्टेंस नापो तो आप P से आओगे 2 तक, P से आओगे वाई एक्सिस पे जो 2 पॉइंट बना है, जो 2 जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे आप आओगे, वहाँ उस पॉइंट तक आप बता दोगे ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला मेरा कितना आया। आप जरा कॉमन सेंस की बात करिए, मैं अगर आपसे बोलूँ P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस चीज़ का आप कमेंट में आंसर देना। अगर मैं आपको बोलूँ कि P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये आप नापो वाई एक्सिस से, पॉइंट पहले तो चलो ठीक है, दोनों डिस्टेंस नाप लिए हैं आपके लिए, है ना। ये मेरा आएगा, ये मेरा आएगा 2 यूनिट्स है, और ये मेरा आया था ये मेरा आया था 3 यूनिट्स और ये मेरा आया था 2 यूनिट्स, ठीक है। यानी जब मैंने इस पॉइंट P से यहाँ तक की दूरी नापी तो मेरी 2 यूनिट 3 यूनिट निकली,
और जब मैंने P से यहाँ तक की दूरी नापी तो 2 यूनिट निकली। अब एक बात मुझे बताइए, इसमें से किसको आप डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस बोलेंगे? इसका कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को। इसमें से किसको, इसमें से P में, इसमें से किस डिस्टेंस को आप डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस बोलेंगे और किस पॉइंट को आप डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस बोलेंगे? वापस रिपीट करता हूँ सवाल। P के रेस्पेक्ट में इसमें से कौन से डिस्टेंस, मैंने 2 डिस्टेंस लिखे 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। P के रेस्पेक्ट में ऐसे कौन से डिस्टेंस को आप डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस बोलेंगे और किसको आप x एक्सिस बोलेंगे? इतना बस मुझे बता दीजिए। अगर आपका जवाब है कि आप 3 यूनिट्स को डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोलेंगे क्योंकि वो x की तरफ नापा गया है, वो लेंथ वाइज नापा गया है, तो आई एम सो सॉरी बट यू आर रॉन्ग, बिकॉज लेंथ वाइज भले ही नापा गया हो, लेंथ वाइज वो भले ही नापा गया हो, लेकिन वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है यार, है ना? क्यों है? अरे सिंपल सा फंडा है यार, y से तुम कितना दूर चले कि तुम्हें P मिला। y एक्सिस में अगर मैंने यहाँ पे उंगली रखी तो यहाँ से मैं कितना दूर चलता गया कि मुझे जाके P पॉइंट मिला। यहाँ से मैं 3 यूनिट दूर चला, तो मैं y से चला ना यार, तो इसीलिए वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा। और अगर हम वैसे ही बात करें x एक्सिस की, तो x पॉइंट से तुम कितना दूर चले कि तुमको जो है x पॉइंट से कितना, तो x एक्सिस से यहाँ पे गई मैंने अगर उंगली रखी तो यहाँ से तुम कितना दूर तुम्हें चलना पड़ा कि तुम्हें P मिला। तुम्हें यहाँ से कितना दूर चलना पड़ा, तुम्हें P मिला 2 यूनिट। लेकिन अगर वहीं पे आप देखेंगे, अगर आप वहीं पे देखेंगे तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो P के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो हमारे आएंगे 3,2, है ना? इसका मतलब है कि ये x होना चाहिए, ये y होना चाहिए ना। कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो यानी ये 3x है 2y है, लेकिन यार ये हमारा डिस्टेंस y तो इतना है 3 यूनिट और डिस्टेंस x तो इतना है 2 यूनिट। भाई मेरे, ये डिस्टेंस y नहीं है, ये डिस्टेंस फ्रॉम y है, समझ रहे हो? जो y की जो लेंथ आप मेजर कर रहे हो ना, वो एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम, देखो सिंपल बात है, दोनों ही एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही है, क्योंकि ओरिजिन ही वो रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप यहाँ तक गए थे, ओरिजिन ही वो रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप यहाँ तक गए थे, यानी डिस्टेंस पूरा ओरिजिन से ही है। लेकिन अंतर ये है उस फ्रॉम शब्द का, वो x, ये 3 जो है ये डिस्टेंस x है, 3 जो है डिस्टेंस x है। लेकिन अगर डिस्टेंस फ्रॉम की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम y है, यानी 3 जो वो डिस्टेंस है जो x कोऑर्डिनेट का है, लेकिन 3x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है, बट 3x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है उसके ओरिजिन से, और डिस्टेंस फ्रॉम है की बात करें तो वो y आएगा, यानी y से ये डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट था कहीं पे, तो ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये मैंने y से नापा ना। अभी यहाँ पे मेरे रेफरेंस की जो लाइन है वो y थी, y से मैंने इसको नापा, यहाँ तक जो मैंने नापा है y से नापा, राइट? तो अब जो मैंने इसको y से नापा तो डिस्टेंस फ्रॉम y होगा, और क्योंकि ये x के टर्म्स में आया है तो डिस्टेंस फ्रॉम x होगा। वैसे ही इसमें भी लगा दो, ये डिस्टेंस फ्रॉम x है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्लाइंब किया है, क्लाइंब किया मतलब y एक्सिस में प्रोग्रेस किया है, लेकिन दूर किससे जा रहा है, x से जा रहा है। वैसे ये यहाँ से यहाँ तक चला है यानी x एक्सिस में प्रोग्रेस किया है, लेकिन दूर ये किससे जा रहा है, y एक्सिस से जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, and the distance of y coordinate, the distance from y axis of a point is the x coordinate of the point। यानी एक पॉइंट का जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसका y कोऑर्डिनेट होता है। जैसे p का है, p का 3,2 है कोऑर्डिनेट, है ना, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये y होना चाहिए, मानते हो? तो p का जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो उसका y कोऑर्डिनेट है, p का जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो उसका y कोऑर्डिनेट है ना? तो आपने यहाँ से समझा कि P पॉइंट का जो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है वो उसका x कोऑर्डिनेट है, यानी ये है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये बात आई होप अब क्लियर हो गई है। यहाँ से जो है हमारे डिफरेंशिएशन का ग्राफ्स वाला पोर्शन
खत्म होता तो हमें ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन चाहिए था, है ना, है ना। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का जो ग्राफ्स वाला पोर्शन है स्पेसिफिकली वो खत्म होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन की ये एक वीडियो हो गई आपके पास और सीरीज में है। तो इसमें ये आज अपना खाली ग्राफ्स का रिवीजन है? और अगले वीडियो में हम पूरा एक बार डिफरेंशिएशन वन शॉट में निपटा देंगे, और फिर एप्लीकेशन का जो वीडियो है या तो मैं इंटीग्रेशन के साथ पैरेलली पोस्ट कर दूंगा बाद में, है ना, कोशिश यही करेंगे। और नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, साथ में ही कर लेंगे डिफरेंशिएशन एक साथ पूरा, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फ्यूचर में टारगेट करें उसकी प्रिपरेशन जारी रखिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।